ध्यानं नमो आयरीयानं नमो वज्रायानं नमो लोये सव्यसाहुरम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। तो कल हमारी चर्चा चली थी ज्योतिषी देवों के 5 भेदों की। उन 5 भेदों के नाम कौन बताएगा? ज्योतिषी 5 प्रकार के कौन कौन से हैं? बताओ प्रीति। सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारे। वेरी गुड। एक चंद्र के परिवार में कितने तारे होते हैं? कौन बताएगा? 66,975 कोड़ा कोड़ी। ठीक है, 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे एक एक चंद्रमा के परिवार में होते हैं। एक सूर्य विमान की कितनी किरणें हैं? 12,000 भैया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कुछ ये बात प्रारंभ हुई थी कि सूर्य की जो वीथी हैं वो 184 है। ठीक है। देखो, वीथियां तो 184 हैं, लेकिन एक वीथी से दूसरी वीथी तक जाने में, क्या कहा, एक वीथी से दूसरी वीथी तक जाने में गोल घूम के, ठीक है, उसको 24 घंटे का समय लगता है। तो एक से 184 तक जाने में कितने दिन लगेंगे आप बताओ? अगर एक वीथी से दूसरी वीथी तक जाने में 1 दिन लगता है तो 183 लगेंगे भैया। 183 183 एक लगेगा से ना? जाएगी ना। हम्म। ठीक है, पहली से दूसरी गली में पहुंचने पर 1 दिन, तो तीसरी में पहुंचने में 2 दिन, तो 184वीं तक पहुंचने में 183 दिन। ठीक है, अब 184वीं पे पहुंच गए, फिर वापिस आने में भी 183 दिन लगेंगे। तो 183 दूना 366 है। ठीक है, गलियां तो 184 ही हैं, लेकिन उसके अंतराल 183 हैं, 183। भैया एक बात और बताइए, ये जो शुरू में ऐसा सूत्र था कि पूर्वोर द्यो द्वि इंद्रा, तो यहाँ पे जैसे 2 सूर्य हैं तो इनके अलग अलग इंद्र होते हैं, और क्या, 2 चंद्र है ना फिर? मतलब अगर दो विमान के सूर्य हिसाब से हैं होता है। अगर 2 सूर्य हैं तो 2 चंद्र हैं। सूर्य तो प्रतीन्द्र है, चंद्रमा जो है वो इंद्र है। तो हमने देखो उसमें भी एक बात थी, पूर्व योद्ध इंद्रा, तो भवनवासी, सॉरी, हाँ, भवनवासी व्यंतर, पूर्व के 2 में कहा था 2-2 इंद्र होते हैं। ठीक है, तो वहां उस तरह थे ना, जैसे जो उसके भेद थे, असुर कुमार, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार। तो असुर कुमार में भी 2 इंद्र 2 प्रतीन्द्र, उनके नाम बताए थे, जैसे चमरेंद्र आदि करके, उसमें 2 इंद्र 2 प्रतीन्द्र। तो वो उन्हीं 2 में लागू पड़ते, भवनवासी और व्यंतर में। उनमें 2-2 इंद्र 2-2 प्रतीन्द्र है। चलिए अगला सूत्र देखते हैं। अब इनके गमन का निरूपण, ज्योतिषी देवों के गमन का। मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतयो निर्लोके। मेरु प्रदक्षिणा, मेरु की प्र माने चारों ओर, दक्षिणा क्यों कहते हैं? देखो, प्रदक्षिणा, दक्षिण माने होते हैं सीधा हाथ। ठीक है,
तो सीधे हाथ की तरफ से चल रहे हैं लेकिन चारों ओर चलेंगे, इसलिए प्रदक्षिणा सीधे हाथ की तरफ से ऐसे होती है, उल्टी नहीं। या गलत बोल रहा हूँ? भैया प्रदक्षिणा तो उल्टे हाथ से देते हैं, उल्टे हाथ उल्टे से हाथ से देते सीधे हो, हाथ। लेकिन उसी को दक्षिणा इसलिए क्योंकि आप सीधे हाथ की तरफ आ रहे हो। हाँ सर्कल ठीक आपका है। ऐसे राइट की तरफ, वो तो देखने की बात है, आप राउट कह लो, इधर से जाएगा तो लेफ्ट हो जाएगा। नहीं, प्रदक्षिणा तो हमेशा लेफ्ट से राइट ही होती है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉक जो है आपकी तो यानी हमारी जो प्रदक्षिणा है वो एंटी क्लॉकवाइज है फिर। हाँ, क्लॉक घूमती है ऐसे। चलो, तो मेरू की प्रदक्षिणा, प्रदक्षिणा माने उसके चारों ओर घूमना। नित्य गतयो नृलोके, नित्य माने हमेशा, गतयो माने गतिमान रहते हैं। कहाँ पर? नरलोक में। नरलोक माने मनुष्य लोक में। ठीक है, मनुष्य कहाँ तक है? मानुषोत्तर पर्वत के पहले पहले, यानी 2.5 द्वीप तक। उसके आगे के गतिशील नहीं होते। चलो भाभी जी, आप ही पढ़ो आज। मनुष्य श्लोक से पढ़ूं कि नीचे से? श्लोक से पढ़ो। मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतयो नृलोके, मनुष्य लोक में ये निरंतर गतिशील रह मेरु की प्रदक्षिणा करते हैं। प्रदक्षिणा का मतलब यही हो गया ना भैया, दक्षिण की ओर चल रहे हैं ना। हाँ, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। ये ज्योतिष देव मनुष्य लोक में मेरु से 1121 योजन क्षेत्र छोड़कर मेरु की प्रदक्षिणा रूप गमन करते हैं, अतः मेरु प्रदक्षिणा कहा। निरंतर सदा काल गमन में ही लीन रहते हैं, अतः नित्य गतय कहा। 2.5 द्वीप और 2 समुद्र नृलोक मनुष्य लोक हैं। मेरु से 1121 योजन पर्यंत कोई ज्योतिषी देव नहीं है। जी, मेरु देखिए, सुमेरु पर्वत से 1000, कितना बताया? 121 21 योजन 1121 योजन पर्यंत कोई ज्योतिषी देव नहीं, माने चारों तरफ 1121 योजन जगह छोड़कर ये गमन करते हैं। ठीक है, देखिए जैसे ये सुमेरु पर्वत, तो यहाँ से 1121 योजन की दूरी पर फिर ये गमन करते हैं। बढ़िया। मेरु की प्रदक्षिणा, यह वचन अन्य गति की निवृत्ति के लिए है, क्योंकि ज्योतिषी विमान मेरु की प्रदक्षिणा रूप ही गमन करते हैं, इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार से गमन नहीं करते हैं। 2.5 द्वीप और 2 समुद्र संबंधी ज्योतिषी देव इस मनुष्य लोक में मेरु की प्रदक्षिणा रूप नित्य गमन करते हैं। प्रश्न, ज्योतिष देवों के विमानों का गमन संबंधी कुछ भी कारण नहीं है, तब वे कारण बिना गमन कैसे करते हैं? उत्तर, गति में रति प्रीति वाले अभियोग जाति के देवों का कर्म गमन रूप में ही उदित होता है। यह कर्म की विचित्रता है। इन देवों के कुछ ऐसे ही कर्म का उदय है जिससे सदाकाल ये विमान को खींचते रहते हैं, चलाते हैं। इस प्रकार बिना कारण ही इनका गमन निरंतर होता रहता है। विशेष यह है कि 2.5 द्वीप में स्थित ध्रुव तारे गमन नहीं करते हैं, वे अपने स्थान पर सदा स्थिर ही रहते हैं। उसका नाम ही ध्रुव तारा है, क्योंकि वो गमन नहीं करता, इसीलिए उसका नाम ध्रुव तारा है। बढ़िया। ये अभियोग जाति के देवों में उनका जन्म होता होगा, जिनको हर समय घूमना 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 चाहिए। हाँ, हो सकता है, तो स्थूल कथन है। ठीक है ना, उसका इतना पता नहीं चलता है, तो मोटे रूप में हम कह देते हैं। देखो, जैसे कहते हैं ना, जिसको हरियाली पसंद है
तो वो एक इंद्रिय वनस्पति कायिक बन जाएगा, है ना। जिसको पानी पानी पसंद है वो पानी में मछली बन जाएगा, लेकिन पानी में मछली थोड़ी ना रहती है, अनेक प्रकार के जीव रहते हैं। अब वो वनस्पति बनेगा कि पानी की मछली बनेगा, तो ये बहुत मोटा कथन है कि आपको जो चीज पसंद आ रही है आप वहीं जन्म ले लेंगे, लेकिन वो जिस समय आयु बंद हो रहा है उस समय कैसे कॉम्बिनेशन और कंडीशन है आपके परिणामों की, बहुत हद तक उस पर निर्भर करता है। ठीक है, नहीं तो हम सामान्य कथन कर देते हैं कि सामने वाले को प्रेरणा देने के लिए। चलिए। ये भैया कुल तारे कितने? फिर हाँ, ढाई द्वीप से आगे जो सूर्य चंद्रमा है वो तो गमन नहीं करते, तो उसमें अभियोग जाति के देव होते होंगे। लगता तो नहीं है, क्योंकि उनका काम तो उसको ढोने चलाने का है। जब वो गमन ही नहीं करते तो अभियोग जाति के देव करेंगे क्या? बड़ा लगता। इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। हाँ। लेकिन ऐसे क्वेश्चन तो बहुत उठ जाएंगे, जवाब तो नहीं मिलेगा। चलिए। जम्बू द्वीप में 36, लवण समुद्र में 139, धातकी खंड में 1010, कालोदधी में 41,120, पुष्करार्ध में 53,230 ध्रुव तारे हैं। इस प्रकार मनुष्य लोक में कुल 95,535 ध्रुव तारे हैं। सूर्य और चंद्रमा के गमन क्षेत्र को 4 क्षेत्र कहते हैं। सूर्य का गमन क्षेत्र 180 योजन जम्बूद्वीप में और सूर्य के बिंब प्रमाण अधिक 330 योजन लवण समुद्र में। इस प्रकार कुल कुछ अधिक 510 योजन 4 क्षेत्र हैं। सूर्य के गमन करने की 184 गलियों में से प्रत्येक गली सूर्य के बिंब समान चौड़ी है तथा प्रत्येक में एक गली से दूसरी गली के मध्य 2-2 योजन का अंतर है। इनमें 183 अंतराल हैं। 184 गलियों में से 65 गली जम्बूद्वीप में और 119 गली लवण समुद्र में है। जब सूर्य जम्बूद्वीप की अभ्यंतर परिधि में गमन करता है तब वह उसकी प्रथम गली, और जब लवण समुद्र में 330 योजन आगे बाह्य परिधि में गमन करता है तब वह उसकी अंतिम गली है। प्रथम गली में स्थित सूर्य से दक्षिणायन और अंतिम गली में स्थित सूर्य से उत्तरायण का प्रारंभ होता है। देखिए, आपने सुना श्रावण होगा मास साल में दक्षिणायन में क्या होता है, ठंड स्टार्ट हो जाती है। उत्तरायण आता है तो गर्मी प्रारंभ होने लगती है। क्यों? देखो, आपको बताया था उत्तर में होता है हमेशा सुमेरु पर्वत, तो जब बाहर की तरफ जाएंगे उसको कहेंगे दक्षिणायन, और बाहर से भीतर की ओर आएंगे उसको कहेंगे उत्तरायण। अयन होता है 6 महीने का। एक वर्ष में 2 अयन होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। तो आप ये देखो, जैसे जैसे सूर्य दूर जाता जाएगा माने दक्षिणायन होता जाएगा, तो ताप गर्मी कम होती जाएगी, ठंड बढ़ती जाएगी। फिर सबसे अंतिम गली में होगा तब दिन छोटे रातें बड़ी और ठंड ज्यादा, फिर वो वापस लौटना चालू करता है। तो जब वो वापस लौटना चालू करता है तो इसी को कहते हैं संक्रांति। एक मकर संक्रांति है और एक कर्क संक्रांति है। एक सर्दी में आएगी और एक भयंकर गर्मी में आएगी फिर उस हिसाब से। यानी जब यहाँ प्रथम बाहर की तरफ आ रहा है, अब बाहर की तरफ जा रहा था तो इसका नाम था दक्षिणायन, फिर उत्तरायण प्रारंभ हो गया, फिर दक्षिणायन प्रारंभ हो गया, तो इसको कहते हैं संक्रांति। जब वो पलटते हैं अपनी दिशा को, उत्तरायण से दक्षिणायन, दक्षिणायन से उत्तरायण। देखिए, अब इसमें एक बात और है, 4 क्षेत्र, 4 माने संचार क्षेत्र, जो उसके घूमने का क्षेत्र है। तो सूर्य के गमन की 184 गलियां बताई हैं, लेकिन उससे भी पहले देखो, ये टोटल 510 योजन इसका संचार क्षेत्र है। 510 योजन में 180 योजन तो जम्बूद्वीप में पड़ता है अंदर, और 330 योजन लवण समुद्र में पड़ता है, जो इसका 4 क्षेत्र है। ठीक है। अब एक गली से दूसरी गली के बीच में 2-2 योजन का अंतर है, और जो गली की चौड़ाई है
वो सूर्य के विमान की चौड़ाई के बराबर है। एक्चुअल में बनी हुई कोई गली नहीं है, वो तो हम इस तरह से बता रहे हैं आपको, जो उसका संचार क्षेत्र है ना, घूमता है जैसे, तो जितना उसका साइज है उतना ही उसको गली मान लिया है। कोई ऐसे कोई लाइनें नहीं खींची हुई वहां पर जैसे आपको समझाते हैं, लेकिन वो हमेशा उसी पाथ पे घूमेगा, इसलिए उसको उसकी गली कह देते हैं। तो 184 गलियां हैं और इनमें अंतराल हो गए 183। अभी 184 गलियों में से 65 गली जम्बूद्वीप में, और 119 119 गली लवण समुद्र में है। ठीक है, आगे पढ़िए। भैया और जो वो इसके आगे जो कालोदधी समुद्र और धात की खंड है, वहां की गलियां अलग हैं। देखो अभी हम किसकी है, हमारे वाले सूर्य की देख रहे हैं गली, जिसकी रोशनी हमारे जम्बूद्वीप में आती है, अभी उसकी बात है। देख रहे हो, अभी जम्बूद्वीप वाले सूर्य की बात है। जम्बूद्वीप वाला सूर्य जो घूमता है ना, जमीन में तो है नहीं, आकाश में है, तो वो थोड़ा सा बाहर भी जाता है, लेकिन उसकी रोशनी जम्बूद्वीप को ही आती है। तो भैया जम्बूद्वीप वाले सूर्य तो दो ही हैं, और फिर लवण समुद्र में तो अलग से है। तो अगर इसकी वीथियां उनकी वहां गलियां चली अलग गई, हैं, उनकी गलियां अलग हैं। ये जम्बूद्वीप अच्छा वाले दो सूर्य की हमने गली बताई। ये जो हमारे जम्बूद्वीप वाले हैं, ये उनकी चर्चा है अभी। ठीक है, ठीक है, हाँ जी। हाँ जी पढ़िए। पढ़ूं भैया? श्रावण मासगत कर्क राशि में सूर्य अभ्यंतर की पहली गली में भ्रमण करता है। उस समय 18 मुहूर्त 36 घड़ी का दिन और 12 मुहूर्त 24 घड़ी की रात्रि होती है, यानी कि सर्दियों में। गर्मियों में सावन तो गर्मियों में आता है ना। हाँ ठीक है, 36 घड़ी का दिन और 24 घड़ी की रात, मतलब दिन बड़ा और रात छोटी। हाँ, माघ मासगत मकर राशि में वह अंतिम गली में गमन करता है। उस समय 12 मुहूर्त का दिन और 18 मुहूर्त की रात्रि होती है। जनवरी के महीने। दक्षिणायन दक्षिणायन में अभ्यंतर से बाह्य की ओर निकलते समय गति तीव्र तथा उत्तरायण में बाह्य से अभ्यंतर की ओर आते समय गति मंद होती है। देखो ऐसा क्यों होता है, कोई बता पाएगा ऐसा क्यों होता है? कि अंदर से जब बाहर को जाता है तो जल्दी जल्दी, और बाहर से जब अंदर आना होता है तो धीरे धीरे, माने गति कम होती जाती है इसकी, अंदर से भैया बाहर। क्योंकि जो छोटी गलियां है ना, वो अंदर राइट, की ओर छोटी दूरी तय कर रहा है टाइम तो और फिर उतना वो ही है। दूरी बढ़। कवर तो इसको 24 घंटे में ही करना है एक चक्कर, लेकिन पास के चक्कर छोटे हैं तो गति कम रहती है, और अब दूर जाता जाएगा तो घेरा बड़ा होता जाएगा, तो स्पीड बढ़ जाएगी इसकी, क्योंकि टाइम उतना ही लगाना मतलब है इसको। जैसे मान लो 40 किलोमीटर पर आवर ही चल रहा है वो, तो मान लो, तो हाँ, वो तो छोटी गलियों में वो तेज लगेगी और बड़ी गलियों में वो स्लो लगेगी। नहीं नहीं नहीं, अगर आप ये कह रहे हो कि 40 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रहा है, तो बड़ी गली में चले तो भी स्पीड उतनी होगी, छोटी गली में चले तो भी उतनी, टाइम कमती बढ़ती हो जाएगा। लेकिन यह टाइम तो कांस्टेंट है, टाइम तो इसको 24 घंटे ही लगाने हैं एक गली को पूरा करने में। तो जब एक गली को पूरा, छोटी गली है, तो वहां स्पीड हो जाएगी 20 किलोमीटर पर आवर की, और जब सही बड़ी बात गली है। हो जाएगी तो स्पीड बढ़ा देगा, फिर 40 किलोमीटर पर आवर कर देगा। ठीक है ठीक है ठीक ठीक है ना, स्पीड बढ़ जाएगी। है। तो, बड़ी गलियों में स्पीड तेज रहेगी और छोटी गलियों में स्पीड मंदी रहेगी। क्योंकि टाइम उतना ही है। ठीक है, तो इसीलिए गर्मियों में दिन बड़े हो जाते हैं गर्मियों में दिन बड़े और सर्दी। इसलिए हैं क्योंकि वो धीरे धीरे चल रहा है। हाँ वही तो कह रही हूँ, गर्मियों में इसीलिए दिन बड़े हो गए क्योंकि वो धीरे धीरे चल रहा है, हाँ और सर्दी में दिन इसलिए छोटे हो गए क्योंकि वो जल्दी जल्दी चल रहा है। हाँ, और बाकी दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। प्रथम चलिए, गली में गमन करने के बाद अगले दिन
170 योजन का 61वां भाग प्रमाण आगे जाकर दूसरी गली में गमन होता है, क्योंकि 48 योजन का 61वां भाग प्रमाण तो सूर्य के विमान की चौड़ाई है और प्रथम गली से दूसरी गली के मध्य 2 योजन का अंतर है। इसी के अनुसार क्रमशः 184 गलियों में सूर्य के वृद्धि और हानि रूप गमन क्षेत्र का प्रमाण जानना। सुदर्शन मेरु से 44,820 योजन दूर रहकर सूर्य अभ्यंतर की पहली गली में अपना प्रकाश करता है। यही मेरु की पहली परिधि है। मेरु से इतनी दूर रह वह प्रथम गली में मेरु की पहली प्रदक्षिणा देता है। 1,00,000 योजन चौड़े जम्बू द्वीप में से 180 योजन इस ओर सूर्य की पहली गली है। उसके दोनों पार्श्वों की चौड़ाई को जोड़कर उन 360 योजन को कुल चौड़ाई में से कम कर देने पर 99,640 योजन प्रथम गली की मध्यवर्ती चौड़ाई है। इसमें से मेरु की 10,000 योजन चौड़ाई कम कर देने से 89,640। पहले ये समझो, देखो क्या कहा इन्होंने। सुमेरु पर्वत से 44,820 योजन दूर रहकर सूर्य, अभी पीछे तो आपको बताया था कितना, 1,121 योजन दूरी पर, तो वो सूर्य नहीं होगा और होंगे ग्रह नक्षत्र अधिक होंगे, तारे होंगे। लेकिन सूर्य जो है सुमेरु पर्वत से 44,820 योजन दूर, तो 44,820 योजन दूर है इधर से भी और इधर से भी, चारों तरफ से। ठीक है, तो यानी 44,820 इधर, 44,820 इधर, डबल करो इसका, 88, 89, मोटा मोटी 90 के आसपास हो गया। 90 से कुछ कम हो जाएगा, 90 से कुछ कम, 89,600 लगभग, 640, 89,640 आएगा शायद। तो 89,640 तो ये हो गया। और बीच में जो सुमेरु पर्वत है उसकी चौड़ाई कितनी है? 10,000 योजन है नीचे की तरफ को, तो 10,000 योजन और जोड़ लो उसमें, तो 99,640 आ गया ना। कहाँ है? आया था ये 99,640। 99। तो ये कैसे हुआ? इस सूर्य से उस सूर्य के बीच की, जब ये प्रथम गली में है तो दोनों सूर्य के बीच की आपस में दूरी कितनी होगी? 99,640 योजन प्रथम गली की मध्यवर्ती चौड़ाई है। जो पहली गली है ना उसके बीच की चौड़ाई है। ठीक है, और जम्बूद्वीप है कितना? 1,00,000 योजन प्रमाण, तो 99,640। ठीक है, इन दोनों गलियों के बीच का डिफरेंस है, मतलब प्रथम गली का, एक इस तरफ से उस तरफ के बीच का, तो इसी को कहा प्रथम गली की मध्यवर्ती चौड़ाई। तो इसमें से मेरू की 10,000 योजन कम कर दें तो 89,640 योजन शेष रहे। फिर इसका आधा करेंगे तो एक तरफ ये आगे 44,820 योजन प्रमाण प्राप्त होता है। आगे पढ़िए भैया, एक बात पूछूं, ये इतना मुश्किल चैप्टर आपने खुद समझा था या किसी से पढ़ा था? नहीं, कई बार पढ़ लिया हमने, अब समझने का तो ये विषय कोई समझाता नहीं है ना, ये विषय तभी कहीं तो नहीं। पूछ रही हूँ, क्योंकि आपकी देशना के बगैर तो भाई मैं तो नहीं पढ़ सक, मैं तो नहीं समझ सकती थी इसे। नहीं, ऐसा नहीं है। जब कर दिया कि आया। मैं जब अभी ना यात्रा पे गई थी, 10 दिन में आई थी, अभी यात्रा पे गई थी मैं बुंदेलखंड की। जी, तो वहाँ खनिया दाना वगैरह हर जगह जगह वो नंदीश्वर द्वीप बने हुए हैं। जिंदगी में इतनी बार नंदीश्वर द्वीप देखे, आज तक समझ में नहीं आए, और अब की बार गई तो ऐसे समझ में आए मुझे कि मैं आपको एक घटना बता रही हूँ कि जैसे सब सारी जगह के तीर्थ क्षेत्र करके हम नैनागिरी, द्रोणगिरी, कुंडलपुर सब जगह करके लास्ट में हम झांसी में एक करगवा है वहां आए। तो वहां पर किसी और मंदिर से स्थानांतरित होके चांदी के मेरू आए हुए थे। मतलब कोई मंदिर खत्म करा होगा, गांव का कोई मंदिर होगा, तो वो बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट में रखे हुए थे गलत। जैसे सुदर्शन मेरू एक तरफ को रखा हुआ है, 4 इधर को रख दिए, कुछ ऐसे ऐसे। अगर मैंने ये आपसे नहीं पढ़ा होता ना तो मुझे तो कुछ समझ में, मतलब मैं तो बस अपना नमस्कार करती चल देती। और जैसे ही मेरी उस पर नजर पड़ी, मैं कह रही अरे तो बड़ी गलत डिस्प्लेसमेंट है।
और वो जिनवाणी लाई, मैं बिल्कुल पढ़ी तो एकदम एक एक अक्षर समझ में आया। और मैंने वहां के ना पदाधिकारियों से कहा, मैंने कहा जी आपका बिल्कुल गलत प्लेसमेंट हुई हुई है नंदीश्वर द्वीप की। इतना अच्छा समझ जिंदगी में पहली बार आया कि मैंने वो भी ठीक करवाई उनकी। इतना अच्छा बताते हो आप। तो इसलिए पूछ रही थी कि आप खुद समझते हो कि किसी की देशना से समझा है आपने। भैया आवाज नहीं आ रही आपकी। देखो, हमने शुरू में शिविर तो बहुत अटेंड किए, लेकिन हमारे शिविरों में ज्यादातर ना अध्यात्म की चर्चा तो चलती है, करणानि योग की हाँ वही चर्चा तो। नहीं होती। हाँ तो हमने जो है ना तिलोय प्रणति लगाया था, अपने तीनों भाग पढ़े उसको। तो जो हमने तिलोय प्रणति पढ़ा उसमें बहुत खुलासा हुआ। उसके खुद ही अलावा पढ़ा खुद ही। हाँ, खुद ही पढ़ा था हम लोगों ने, स्वाध्याय में लगाया था शास्त्री पार्क। तब उससे बहुत खुलासा हो गया। कुछ द्रव्य संग्रह की टीका में खुलासा है। तत्वार सूत्र कई कई बार पढ़ लिए। उसके अलावा उज्ज्वला बहन जी की एक किताब है जैन भूगोल, ठीक है, उसमें भी अच्छा स्पष्टीकरण मिल जाएगा। तो अब क्या होता है कि कई बार चीजें याद नहीं रहती, कि कहीं कहीं जगह सुना भी, पढ़ा भी, पढ़ाया भी, तो खुद पढ़ने से उतना समझ में नहीं आता। जब पढ़ाना होता है ना, तो ज्यादा अच्छा समझ में आता है। अब हम अपने आप पढ़ेंगे तब तो पढ़ते चले जाएंगे। अब क्योंकि आप लोगों को पढ़ाना है, तो अब हम लगा के भी देख रहे हैं इस चीज को। तो ऐसे लगा के एक चीज समझने से 10 चीज और समझ में आती है अच्छे से। तो पढ़ाने सच से में आप बहुत अच्छे हो वैसे भैया, बहुत अच्छे टीचर हो आप। नहीं, ठीक है। पढ़ाने से हम तो सीखते हैं, पढ़ा पढ़ा के सीख रहे हैं। तो उसमें गहराई बनती है, सही है। डेप्थ आती है। चलिए आगे पढ़िए। जब सूर्य बाह्य की अंतिम गली में आता है, तब मेरु से 45,330 योजन आगे जाकर अपना प्रकाश करता है। इसके बीच में 1,06,60 योजन की चौड़ाई है। श्रावण मासगत कर्क राशि में सूर्य जब प्रथम गली में आता है, तब वह सूर्य एक मुहूर्त में 19 योजन के 60 भाग में से एक भाग अधिक 5,251 योजन प्रमाण क्षेत्र में गमन करता है। इससे आगे क्रमशः वृद्धि होते होते माघ मासगत मकर राशि में सूर्य जब अंतिम गली में होता है, तब वह एक मुहूर्त में एक कोस अधिक 5,305 योजन प्रमाण क्षेत्र में गमन करता है। देखो, ये देखो आप पहली लाइन, जब सूर्य बाहर की अंतिम गली में आता है, तो हमने आपको बताया था जो अंतिम गली है उसमें इन्होंने क्या बताया था कि जम्बू द्वीप से बाहर 330 योजन लवण समुद्र में, 180 योजन जम्बू द्वीप में और 330 योजन लवण समुद्र में। तो जब अंतिम गली में होगा तो 1,00,000 योजन तो जम्बू द्वीप की है, 1,00,000 योजन तो जम्बू द्वीप है। उससे फिर 330 योजन आगे होगा ना। हमने बताया था 330 योजन लवण समुद्र में और 180 योजन जम्बू द्वीप में, उसकी जो परिधि है घूमने की। अब आप ये देखो कि 1,00,000 योजन का तो जम्बू द्वीप है। हम ये देख रहे हैं जो उसकी बाहर वाली गली है ना, तो एक गली से उस गली का आपस में कितनी दूरी है, उसका विस्तार, जो अंतिम गली है। तो 1,00,000 योजन तो ये हो गया आपका जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप के और उधर कितनी दूरी है ऐसे? तो 330 योजन इधर है, 330 योजन इधर है, ठीक है। 660 प्लस 1,00,000, ठीक है। अब इनके बीच में है सुमेरु पर्वत। तो सुमेरु पर्वत ने जगह ले ली 10,000 योजन। तो 10,000 योजन कम कर दो, 1,00,000 में से 10,000 योजन कम किया, 90,660 बचे। तो 90,660 योजन का आधा करो, 45,330 योजन आ गया ना एक तरफ। एक सुमेरु पर्वत से वो अंतिम गली का जो अंतराल है, दूरी है, वो 45,330 योजन है। और नहीं तो मोटा मोटा ऐसे भी समझ सकते हो कि एक दिशा में 50,000 योजन है जम्बू द्वीप,
सुमेरु पर्वत के अगर मिड में से लोगे तो 1 लाख योजन का है जम्बू द्वीप, उसके 2 पार्ट करो, 50,000 योजन इधर, 50,000 योजन इधर, ठीक है। लेकिन सुमेरु पर्वत 10,000 योजन है, तो हमने बीच में से लिया ना, तो 5,000 योजन ये कम होंगे, तो 45,000 एक तरफ हो गया, पूरा 1 भैया लाख। जम्बू द्वीप के क्यों घटा रहे हैं हम 10,000? नहीं, 10,000 सुमेरु पर्वत के इसलिए हटा रहे हैं, हाँ सुमेरु पर्वत के, हाँ। वो उसकी मोटाई है ना 10,000 योजन। तो वो तो बाह्य गली के बीच में ही तो पड़ेगी, मध्यवर्ती में। हाँ, लेकिन मैं अब ये बता रहा हूँ, अब नेक्स्ट आगे बढ़ गए ना, अब हम ये बता रहे हैं कि सुमेरु पर्वत से अंतिम गली की दूरी कितनी है। अच्छा, सुमेरु पर्वत है। से अंतिम गली की दूरी निकाल रहे हैं। तो हमने देखा जम्बू द्वीप में से 10,000 योजन, इसकी मोटाई अलग कटाओ, 90,000, 90,000 का आधा कर दिया 45,000, और 330 योजन आगे धात की उसमें लवण समुद्र में, तो 45,000 330 योजन आगे जाकर, ठीक है, वहां जाकर तभी अपना प्रकाश करता है यहाँ पर। अब इसके बीच में 1,06,60 योजन की चौड़ाई है। ये आगे ना 1,06,60 कैसे आया कि जम्बू द्वीप 1,00,000, 330 इधर, 330 इधर, तो 330 330 660, और ये 1,00,000, यानी अंतिम गली में एक सिरे से दूसरे सिरे तक मध्य की चौड़ाई 1,06,60 योजन की है। तो सावन मास में जब कर्क राशि में सूर्य प्रथम गली में आता है भीतर की, तब वह सूर्य एक मुहूर्त में, देखो एक दिन में कितने मुहूर्त होते हैं? एक मुहूर्त में 48 मिनट एक होते मुहूर्त में 48 मिनट होते हैं ना। हैं, में 48 मिनट होते हैं। एक दिन में होते हैं 30 मुहूर्त, 30 मुहूर्त होते हैं एक दिन रात में, 24 घंटे में 30 मुहूर्त होते हैं, तो 30 मुहूर्त के एक दिन रात होता है। तो यह क्या कह रहे हैं, जब प्रथम गली में आता है तब वह सूर्य एक मुहूर्त में माने कितना गमन करता है वो बता रहे हैं। 19 योजन के 60 भाग में से एक भाग अधिक 5,251 योजन प्रमाण क्षेत्र में गमन करता है। देखो कैसे निकाला है इन्होंने, 30 मुहूर्त का एक दिन रात है, और पहली गली की परिधि निकाल लो आप, कितना वो घूमा, तो 30 मुहूर्त का पता है, 30 से डिवाइड कर देना तो ये निकल आएगा ऐसा। नहीं 60 से करेंगे ना, क्योंकि 2 दिन में करता है एक चक्कर पूरा। क्या? 2 दिन में एक चक्कर पूरा करता है ना, तो 60 मुहूर्त में एक पूरा करेगा। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि भैया 2 सूर्य हैं। लेकिन शिवानी एक बात बताओ, हाँ तो फिर वो 366 दिन वाली बात गलत नहीं हो जाएगी? 183 गलियां हैं। नहीं ठीक है, फिर सुनो, सही है। तो वो 48 घंटे में वो पूरा एक डिस्टेंस कवर कर पाएगा, एक घेरा पूरा। होता क्या है, जैसे आज सुबह 6 बजे मॉर्निंग में ये नंबर 1 वाला सूर्य इधर आया हमारे पास, ठीक है, तो कल और दूसरा सूर्य यहाँ था, तो कल मॉर्निंग में यानी 24 घंटे बाद ये वाला सूर्य पहुंच जाएगा यहाँ, और ये सूर्य आ जाएगा यहाँ, ठीक है। तो 24 घंटे में उसने आधा चक्कर कवर किया, तो 48 घंटे में पूरा चक्कर कवर करता है, यानी 2 दिन में एक चक्कर कर रहा है। तो 183 के लिए 183 कवर करने हैं। भाई कुछ गड़बड़ हो रही है शिवानी, इसमें बताओ फिर। 183 तो 183 नहीं है, 184 गलियां हैं, लेकिन लास्ट वाली गली में एक दिन घूमेगा, ऐसी पहली गली में भी एक दिन घूमेगा। तो उन दोनों को छोड़कर अगर 182 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, तो कितना आ रहा है? 364।
और एक अंतिम गली का चक्कर और एक पहली गली का चक्कर, इस तरह 366 ही तो बनते हैं। लेकिन एक बात बताओ, अभी जब भीतर की पहली गली में था और वो लास्ट गली में पहुंच गए तो 6 महीने में काम होना चाहिए, यहाँ हमको 366 दिन लग गए फिर। नहीं नहीं, अच्छा, अब आप हम तो दोनों चक्कर जोड़ रहे हैं ना, वापस और जाने के और आने के चक्कर जोड़कर बता रहे हैं। सुनो सुनो सुनो, 366। मैं क्या कह रहा हूँ, बाकी लोग भी दिमाग लगाना, टाइम होने वाला है, ठीक है ना। जब दिमाग लगाओगे तभी नए नए प्रश्न भी उठेंगे और गहराई से बात समझ में आएगी। प्रश्न ये खड़ा हुआ कि जब एक सूर्य, ठीक है, 2 दिन में एक चक्कर कवर करता है, ठीक है, 2 दिन में एक चक्कर, तो 182 गली कवर करने में, मतलब 182 गली पार करके बाहर जाने में, तो उसको 364 दिन लग रहे हैं बाहर तक जाने में ही। तो फिर आने में भी उतने 364-65 दिन नहीं लग लग रहे ना, अरे वो उस गली में वापस नहीं आता, वो नेक्स्ट गली में होगा फिर। अभी जिस गली में आज है ना, अब वो परसों जब आएगा तो वो तीसरी गली में आएगा, क्योंकि वो पार होते जा रहे हैं ना गलियां तो। लेकिन वो उस दूरी पे पूरा एक गली नहीं में आधा ही बैठेगा। चक्कर लगता है। देखिए, इसमें हाँ, अभी ये करेक्शन कर लो, 24 घंटे में वो अगली गली में पहुंच जाएगा, अपनी पहली गली से 24 हाँ, घंटे में हाँ, दूसरी गली में शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन जो उसका शिफ्ट होने का पॉइंट है ना, वो अलग अलग होते जाएंगे, वो पूरा चक्कर हाँ, नहीं वो टाइम करेगा उस बढ़ता गली में। जाएगा। वो हाफ चक्कर करके दूसरी गली में निकल जाएगा, फिर वो हाफ चक्कर अगले दिन पूरा कर लेगा, फिर वो बाहर निकल जाएगा। कुछ आ रही है बात समझ में? ये पिक्चर से क्लियर हो गई हाँ, ऐसा आपको? ही है। ठीक है ना, तब ये सेटिंग बैठेगी। देखो, चलिए, बहुत बढ़िया। तो कहाँ अटके थे हम? अभी कोई प्रश्न आया था ना, ये श्रावण मासगत कर्क राशि में सूर्य जब प्रथम गली में आता है, तब वह सूर्य एक मुहूर्त में 19 योजन के 60 भाग में से 60 भाग में से एक भाग अधिक 5251 योजन प्रमाण क्षेत्र में गमन करता है। अब ये जो है ना, ये तो कैलकुलेशन कागज पेन से करके देखनी पड़ेगी। 5251 योजन प्रमाण क्षेत्र में गमन करता है। तो ये 5 बताओ शिवानी, पता है तो? ये कैसे आया 5251? सही? हेलो? ये यही तो कह रहे हैं कि एक मुहूर्त 19 योजन के 60 भाग में से एक भाग अधिक, मतलब 19 को 60 से भाग कर और प्लस एक भाग से 5251 भाग सहित 251 योजन सहित क्षेत्र में गमन करता है। ठीक तो है? नहीं, ये कैलकुलेशन कैसे निकली? 5251 योजन कैसे आया? वो तो उसका एरिया होगा ना इतना, पहली गली का। तो ये देखना पड़ेगा कि ये उसकी परिधि कह रहे हैं, परिधि कह रहे हैं, या उसकी चौड़ाई कह रहे हैं, जितना वो आगे बढ़ा है। चौड़ाई तो इतनी हो नहीं सकती, ये मुझे लगता है परिधि ही होगी। चलो, ये निकाल के देखेंगे, फिर बताएंगे। इससे आगे क्रमशः वृद्धि होते होते माघ मासगत मकर राशि में सूर्य जब अंतिम गली में होता है, तब वह एक मुहूर्त में एक कोस अधिक